इसको हमें एज ए सपोर्टिव वे लेकर जाना चाहिए, ना कि हम इसके ऊपर बातें करें कि यार वो तो कंट्री ऐसी है, वो कंट्री ऐसी है, तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहिए या उसको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो हम लोग करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर देखिए, इंडिया जो है वैसे भी क्वाड का हिस्सा है, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं। और चाहे इंडिया इस वक्त अमेरिकन ब्लॉक के अंदर है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इवन कि वो ब्रिक्स में भी है चाइना के साथ। इंडिया, चाइना, ताइवान और पाकिस्तान इस सिचुएशन में हमें मेरे ख्याल से चाइना का साथ देना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं बहादुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद है मेरी लाजवाब फैमिली भी जो है वो इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। एक न्यूज़ आई है कि यार इंडिया ने जो है वो ताइवान की हेल्प की है, और ताइवान और चाइना का जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि चाइना जो है वो ये क्लेम कर रहा था कि ताइवान हमारा पार्ट है और वो वन चाइना मतलब जो उनका एक थ्योरी है उसके अंडर आता है। उस हवाले से जो है इंडिया ने चाइना की हेल्प उस हवाले से जो है इंडिया ने ताइवान की हेल्प की है, जिसके ऊपर ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसने प्रेज़ किया और थैंकफुल हुई है वो इंडियन गवर्नमेंट की। इस तरह अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट के अंदर इसके अंदर हम कश्मीर को भी ले सकते हैं और बाकी सारे एलिमेंट भी आते हैं कि इंडिया क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा और पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को बताते हैं सारी सिचुएशन और देखते हैं कि वो इस सारे सिचुएशन में क्या स्टांस रखते हैं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? मलाइका। लेकर क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ टर्की में। टर्की से आई हैं? हाँ जी। फिर तो मज़ा आएगा आपसे बात करने का। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने जो है वो ताइवान की हेल्प की है, इन अ सेंस के ताइवान जो है उसको क्लेम कर रहा था चाइना के वो ग्रेटर चाइना का एक पार्ट है, और उसके अगेंस्ट जाके इंडिया ने जो है वो ताइवान की हेल्प किया है, जिसकी वजह से ताइवान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उनकी गवर्नमेंट है उसने इंडिया को प्रेस किया और वो उनके शुक्रगुजार हैं, उनके थैंकफुल हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो ताइवान का उनकी मुश्किल सूरत हाल के अंदर साथ दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बात अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी कंट्री जैसे हम हैं और चाइना हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है या टर्की हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको हमें एज ए सपोर्टिव वे लेकर जाना चाहिए, ना कि हम इसके ऊपर बातें करें कि यार वो तो कंट्री ऐसी है, वो कंट्री ऐसी है, तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहिए या उसको इस तरह नहीं करना चाहिए, तो हम लोग करें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। चलिए हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। अगर आप थोड़े गरीब हैं और मैं बहुत अमीर हूँ और आप मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगी। ये नहीं कि मैं आपको कहूँगी कि नहीं यार तुम ऐसे ठीक हो, ये तुमने हेल्प करके क्या लेना है। इसी तरह अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट थी और उसने की है, तो इट्स अ रियली गुड थिंग। इसको एक अच्छे वे में लेकर जाएं तो इट्स अ रियली बिग थिंग कि एक कंट्री ने एक पूरी कंट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। यू हैव बीन टू टर्की, तो वहाँ पे रहते हुए आपको क्या लगता है कि टर्की के पाकिस्तान से रिलेशन, इंडिया से रिलेशन, चाइना से रिलेशन, इस सारे में आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान का इसमें जो है वो क्या इंटरेस्ट होगा, या जो इंडिया है उसका इस सारे में क्या इंटरेस्ट होगा? पाकिस्तान का इस चीज़ में इंटरेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि टर्किश कम्युनिटी और टर्किश ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। टर्की ने पाकिस्तान को हाँ, फाइनेंशियली फाइनेंशियली सपोर्टिव थे और अभी भी टर्की जो होता है वो फाइनेंशियली सपोर्टिव है। अगर किसी और कंट्री को ज़रूरत है या कुछ है, तो वहाँ से लोग आपको याद है वो एक जंग जो हुई थी। पाकिस्तान की इंडिया के साथ? नहीं नहीं नहीं, किसी बाहर के मुल्क हुई थी और वहाँ के जो रेजिडेंस एरियाज़ थे ना, वो सारे टर्की शिफ्ट हुए थे और टर्किश कम्युनिटी ने उनको वहाँ पर वीज़ा और सब कुछ दिया था, उधर रहने सहने की यानी उन्होंने उनको अलाउ कर दिया था कि आप हाँ, टर्की उनकी एंटर हो। सहूलियात दी थी, सब कुछ सर्वाइवल उनको दिया था सारा, तो इसलिए। तो इस सारे में आपको क्या लग रहा है कि इंडिया और चाइना का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उस सारे में इसका आप किस तरह देख रही हैं कि यानी चाइना जो है वो क्लेम करता है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, इंडिया क्लेम करता है कि जो कश्मीर है वो उनका हिस्सा है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है। तो वो भी इंडिया भी एक नैरेटिव लेके चलता है कि ग्रेटर इंडिया, बिग मतलब वन इंडिया। तो उस हवाले से आप देख रही हैं कि इसके अंदर क्या उसका सेंस बन रही है? हाँ, वो ये सेंस बन रही है शायद कि अगर तो चाइना क्लेम करता है कि वो उसी का है, ताइवान। हाँ ताइवान उसी का है, तो फिर एज इन अगर तो क्योंकि लगता है इंडिया बॉर्डर नहीं है चाइना बॉर्डर को, चाइना बॉर्डर को पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, जो सीधी बात है। तो नहीं, इंडिया का भी बॉर्डर लगता है। इंडिया का बॉर्डर लगता है, लेकिन जहाँ से चाइना बॉर्डर है उससे पीछे कश्मीर है,
तो वो एक पाकिस्तान में आता है और कश्मीर की दूसरी साइड पे इंडिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि कहना चाहिए कि कश्मीर इज़ आवर थिंग, इंडिया को ये कहना चाहिए, बट हमें कहना चाहिए। काइंड ऑफ, क्योंकि हमारा तो एक पूरा सीधा रोड जाता है ना, उनका तो एक बॉर्डर लगता नहीं, है। अगर हम सिर्फ चाइना के साथ अपना रूट मिलाने के लिए हम किसी भी एरिया को कह दें कि वो हमारा है, इसमें तो पूरा इंडिया फिर हम ऐसे कह तो सकते फिर हैं कि पूरा हमारा इंडिया है। हमारा कि होगा, इंडिया के तो साथ चाइना लगता है तो वो एग्जैक्टली पूरा इंडिया हमारा होगा। हाँ, ये तो ये बात वाली है, तो सेंस ही नहीं बनी। ये सेंस नहीं बनती है फिर। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अदनान। दान भी क्या करते हैं? बिजनेस। अच्छा, बिजनेसमैन है। मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना और ताइवान के बीच एक जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि चाइना जो है वो ताइवान को कह रहा था कि ये हमारे अंडर आएगा, हम इसको ऑन करते हैं, हमारा पार्ट है ये, जिसके हवाले से इंडिया ने जो है वो ताइवान की हेल्प की और ताइवान की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने जो है वो इंडिया को प्रेस किया है कि आपने हमारी हेल्प की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इंडिया जो है वैसे भी क्वाड का हिस्सा है, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं और इंडिया इस वक्त अमेरिकन ब्लॉक के अंदर है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इवन कि वो ब्रिक्स में भी है चाइना के साथ। दूसरी बात ये कि वन वन कंट्री पॉलिसी के तहत ताइवान जो है वो ऑलरेडी पार्ट है चाइना का? और इसको अमेरिका ने भी रिकग्नाइज़ किया हुआ है एज ए वन पॉलिसी के तहत, और वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी इस वजह से आज तक नहीं बन सका। ये चाइना और अमेरिका का एक एग्रीमेंट था, एंड ये अभी नैन्सी पेलोसी होके गई हैं, उसके बाद ये 5 जो डिप्लोमेट्स आए हैं ताइवान में, चाइना उनको वार्न कर रहा है। ये वही सिचुएशन है जब रशिया कह रहा था नेटो अलायंसेस को कि प्लीज़ आपके और हमारे दरमियान में एक बफर जोन है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो ना नेटो की हैं ना मेरी हैं, हमारी हैं, रशिया कह रहा था, तो आप प्लीज़ मेरी बॉर्डर के करीब अपने ये जो है मिसाइल्स यूक्रेन से दूर है, या इस तरह की कोई भी कंट्री जो आपकी और हमारी कंट्री के बीच में आती है, ना आप उसमें इन्फ्लुएंस करें ना हम करेंगे। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह अमेरिका और नेटो अलायंस था, और अब ये जो जो ताइवान में होने जा रहा है इसकी भी वजह अमेरिका ही। बेसिकली अमेरिका चाहता है कि रशिया और चाइना को वो इंगेज रखे, और अमेरिका अपने ब्लॉक जो है नेटो अलायंसेस के साथ, नेटो की तो वैसे भी अभी कहत आने वाला 2-4 महीने में मीशत वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाली है उनकी, तो अमेरिका जो भी बचे खुचे अपने अलाइज लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी बड़ा उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो चाहता है कि वो चाइना को इंगेज रखे इस छोटी छोटी टुक टक के अंदर, जिसको हम कहते हैं वॉट एवर द एंड पे ताइवान क्योंकि ऑलरेडी इसका पार्ट है। हम तो बीइंग पाकिस्तानी, मैं नहीं समझता कि ताइवान चाइना अलग चीज़ें हैं। वो तो आपने बात ठीक की है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि जो कश्मीर है वो भी हमारा पार्ट है, ग्रेटर इंडिया का पार्ट है। इस तरह तो फिर हमें भी जो है इंडिया मान लेना चाहिए कि इंडिया सही कह रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडियन पार्ट है। देखिए, इसमें फ़र्क ये है कि यूएन की रेजोल्यूशन है 1948 की कश्मीर पे, कि आप उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, उनको डिसाइड करने दें कि उन्होंने किसके साथ जाना है। लेकिन ताइवान के बारे में ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं है। अगर ऐसी होती तो यूनाइटेड नेशन को ताइवान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इट्स मीन के ताइवान को जानबूझ के एक डिस्प्यूट बनाया जा रहा है जो कि है नहीं। आपने ताइवान कश्मीर, इंडिया ने जो चाइना की ताइवान की जो हेल्प की है उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं ये एलिमेंट लगता है कि चाइना का और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़े अरसे से चल रहा है। पहले इनकी 1962 के अंदर वॉर भी हो चुकी है, तो ये उसी का बदला अब लेना चाह रहे हैं। उसके बाद भी अभी ये थोड़ा अर्सा पहले जो है उन्होंने बैन चाइना का एक ट्रेंड चलाया था। देखें इंडिया के बारे में आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन सच ये कि इंडिया मजबूर हुआ है, इधर से अमेरिका उसको जूते मारता है, तो वो चाइना के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जाके पाँव में भी पड़ जाता है। ब्रिक्स में होने की वजह क्या है आप मुझे बताएं। अगर वो क्वाड का भी पार्टनर है, ब्रिक्स का भी पार्टनर है, ठीक है। ब्रिक्स तो चाइना एंड रशिया है। इंडिया के पास तो बेचारे के पास कोई जगह ही नहीं है, पीछे समुंदर है, एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे अमेरिका है। एक तरफ से थप्पड़ पड़ता है वो दूसरे से चला जाता है, दूसरे से पड़ता इधर आ जाता है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये इंडिया वाले पाकिस्तान डिप्लोमेसी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे इसलिए हैं कि वो पाँव पकड़ के दोनों साइड पे ना अपने काम निकाल लेते हैं। उन्होंने रशिया से तेल लिया, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद कोई सैंक्शंस, कोई कुछ भी नहीं लगी, कोई सैंक्शन स्टैंड लिया अपनी कंट्री के लिए, ले रहा है अपने मुल्क के मफाद के लिए। मैं कहता हूँ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मुल्क के अपने अवाम के मफाद के लिए किसी कंट्री के पाँव भी पकड़ लेता है, इट डजंट मैटर। रिक्वेस्ट करना, हम जिसको यहाँ पे कहते हैं ना पाँव पड़ गया, जैसे खान साहब गए थे डिफरेंट कंट्रीज़ में,
ये कहने के लिए आप हमें प्लीज़ ये पैसे रखवा दीजिए, सऊदियों को कहा, यूएई को कहा, चाइना को कहा, ताकि हमारी जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा हो जाए, हमारी करेंसी डीवैल्यू मत हो। तो ये जो रिक्वेस्ट की है, जिसको पाकिस्तानी अवाम घटिया सोच के साथ ये बात करती है कि खान साहब पाँव पड़ गए, या दूसरी पार्टी से ये वो क्लेम करती है। तो पॉइंट इज़ कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के मफाद के लिए कोई भी काम करता है, वो पॉजिटिव है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो अच्छा या बुरा, मेरा कोई रिश्तेदार यानी इंडिया ने जो ताइवान की हेल्प की है, आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव गेस्चर था और ये अच्छी उसने बैलेंस किया बेसिकली। उसने अपनी पॉलिटिक्स को चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ बैलेंस रखा है। ना वो हाँ कहता खुल के, ना वो ना कहता खुल के। तो इट्स अ गुड पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपका नाम? मेरा नाम शारिक अली है। शारिक भाई, क्या करते हैं? मैं यार एक फ्रीलांसर हूँ। मेरा गिफ्ट आइटम्स का काम भी है, बस इंटरनेट पे इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन काम वगैरह करती ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया ने जो है वो ताइवान की हेल्प की थी चाइना के अगेंस्ट, जिसके लिए उनको ताइवान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया को प्रेस किया है कि मतलब कह लें आपके थैंक किया है कि इंडिया ने हमारी हेल्प की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया को आखिर क्या ऐसी वजह थी कि उन्होंने ताइवान की हेल्प की? ओ वासे वाले सरकार की एक बात याद आ गई कि एक बंदा आया तो कहता है कि यार बाबा जी बड़े हालात ख़राब हो गए ना मुल्क दे। तो आपने कहा अच्छा तुमने किए हैं? कहता नहीं। तो बाबा जी ने कहा ठीक तू करने, कहता नहीं। तो उन्होंने कहा फिर अपने काम ना कम रख। तो मैं तो अपने गांव से काम रखा, मुझे ना इंडिया का वैसे इतना पता, ना ताइवान में नाम भी बड़ा काम सुना ताइवान का, मुझे नहीं पता। वो कर रहे हैं तो करते रहे आपस बेसिक में। मैं आपको वजह हमारा बताता हूँ। इसमें फ़ायदा क्या और नुकसान क्या? ताइवान इंडिया की बेसिक मैं आपको वजह बताता हूँ कि ताइवान कहता है, चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, अच्छा और अच्छा, वो ये ठीक है। वन चाइना के अंडर अच्छा। आता है। वो कहते हैं कि ताइवान चाइना के अंडर। और जो इंडिया है वो ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी हमारा हिस्सा है, और वो फॉर द टाइम बीइंग हमसे अलग हुआ हुआ है, वन इंडिया के अंडर आता है, वो मेगा भारत जिसको वो कहते हैं। तो इस हवाले से जो है ताइवान उनकी हेल्प कर रहा है और वो ताइवान की हेल्प कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपको करते ना यार, यहाँ पे हर बंदे ने अपने अपने ख्वाब बनाए हुए हैं। देखिए हम भी तो ये क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, हम भी कह रहे हैं। फिर आज हम ये जाके कहेंगे जी बांग्लादेश जो है वो हमारा वन यूनिट है, वो हमसे अलग हुआ हुआ है। नहीं, अब रियलिटी जो है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी फ़ौज जो है 6ठे नंबर पे दुनिया की बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान का अपना सारा कुछ है, पाकिस्तान का दिफाई बजट पेश होता है, फ़ौज का बजट होता है, पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम है, पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है। आप कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है कि मैं जैसे वही ये बात है कि कौन का बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, वो एक अलग मुल्क है, हमने तस्लीम कर लिया है। तो हमने हर मुल्क को तस्लीम किया जो बन गया। ये नहीं हम कह सकते। ऐसे तो इंडिया के जो भारतीय पंजाब वाले हैं वो भी ग्रेटर पंजाब कहते हैं, जिसमें ये पंजाबी है वो पंजाबी है। तो इंडिया लैंदा पंजाब और लहंदा चढ़दा एक होएगा, पंजाब बन जाएगा, तो इंडिया वो छोड़ेगा उनको? इंडिया उनको देता है? ये बातें हैं, दीवाने का ख्वाब है। इंडिया में फजूल नहीं, बातें तो कर इस रहा है। सारे के अंदर इंडिया का क्या मतलब सारा इंटरेस्ट था कि उसने ताइवान की हेल्प की है चाइना के अगेंस्ट जाके? बिल्कुल, चाइना हालांकि पाकिस्तान का दोस्त है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती मिसाली है, सबके सामने है। चाइना को पाकिस्तान ने सबसे पहले चाइना को तस्लीम किया। अब चाइना ने बहुत जगह पे आगे पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो वो सपोर्ट जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं इंडिया, इसराइल और अमेरिका, इन सब की लॉबिंग जो है वो इस तरह से हमारी जो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की वगैरह की हमारी लॉबी है। तो इस तरह से मलेशिया भी हमारे साथ है। तो हमारी अपनी लॉबी है, उनकी अपनी लॉबी है। तो उनकी कोशिश ये है कि लोगों के ज़हन में इम्पैक्ट डालें, तो हमारे ज़हन में ये है कि हम अपना इम्पैक्ट डालें। हाँ, हर बंदा अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। और इसी तरह इंडिया ने जो है उनकी हेल्प की इसी वजह से। तो कोई बात नहीं, हम भी अपने दोस्त की हेल्प करेंगे, हमारा दोस्त हमारी हेल्प करेगा। ये तो टाइम बिंग है ना। जब चाइना पे अगर टाइम आता है वो हमें पुकारता है तो हम जाएंगे। अगर हम पे कोई टाइम आता है तो चाइना आगे है। तो ये वैसे अभी तक सिर्फ हम पे ही टाइम आया है, चाइना के नहीं, ऊपर बड़ी ही मर्तबा time चाइना नहीं पे है। सबसे पहले किसी को तस्लीम करना बहुत ज़र्फ़ चाहिए। पाकिस्तान ने चाइना को तस्लीम किया, आप कैसे कहते हैं टाइम नहीं आया? ना पाकिस्तान तस्लीम करे तो चाइना की है थी मौजूदगी, पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। सबसे बड़ा बंदा वही होता है जब आप कुछ नहीं होते और आपको मान लेते हैं लोग। तो पाकिस्तान ने चाइना को तस्लीम किया, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसराइल को क्यों नहीं किया? क्यों इसराइल कहता है कि पाकिस्तान हमें तस्लीम कर ले? क्या पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है ना? इसराइल तो बहुत बड़ी इकॉनमी लेता है, बहुत बड़ा। लेकिन उसके पास इसराइल जो है वो लाहौर जितना है। सर लाहौर जितना, मैं तो समझता हूँ इसराइल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो फ़लस्तीन है ना। इसराइल क्या, कौन है इसराइल? हम तो नहीं जानते इसराइलियों को। इसराइल तो एक मकबूजा, एक वो चुदराहट है ना। इसराइल तो कोई मुल्क नहीं है, कोई टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तानी नहीं टेररिज्म मैं नहीं मानता। मेरे बाबा जी ने कहा कि दुनिया में इसराइल को हम नहीं मानेंगे। इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है, जो कभी भी जो है हम पर मुसल्लत नहीं हो सकती। पाकिस्तान उसे कभी तस्लीम करेगा। तो हमारे बानी ने कहा कि पाकिस्तान नहीं तस्लीम करेगा, तो मैं भी नहीं करूँगा। तो इसलिए हम तो समझते नहीं कि इसराइल नामी कोई जगह है दुनिया में, सिर्फ फ़लस्तीन है जिस पे कब्ज़ा किए हुए कुछ यहूदी हैं, जो कोई बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो यहूदी, सारे यहूदी भी नहीं, वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट यहूदी हैं जो उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं। सिर्फ फ़लस्तीन ही एग्जिस्ट करता है, इसराइल नाम की है ही नहीं टेरिटरी, हम ये कहते हैं। पाकिस्तान अभी भी चाइना का साथ देगा।
मैं हाँ, जब तक हमारे साथ वो हैं हम भी उनका साथ देंगे। एक वफादार दोस्त को अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। चाइना और हमारा दोस्त है और हमें उसका साथ देना। बिल्कुल हमारा दोस्त है और हमने उसका साथ देना, और जो हमारा दुश्मन है उसको भी पता है कि वो हमारा दुश्मन है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मज़ेदार, शुक्रिया भाई। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर तो चाइना का भी यही सीन है तो फिर उसको भी नहीं कहना चाहिए कि ताइवान हमारा है, और ऐसा हमें भी नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का पूरा हमारा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जो है वो ताइवान की हेल्प क्यों की हो? हाँ, क्योंकि मे बी दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मे बी दे सीड हेल्प कि हमें इंडिया से हेल्प चाहिए, और क्योंकि इंडिया इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आई गेस एंड आई थिंक सो, तो इस वजह से क्या कहते हैं उन्होंने हेल्प की होगी, मतलब उन्होंने मांगी होगी हेल्प तो उन्होंने की होगी ना, इंडिया ने हेल्प की मतलब होगी। ताइवान ने जो है वो हेल्प मांगी है और इंडिया ने उनकी हेल्प की है। आई गेस सो। तो अगर पाकिस्तान भी उनसे हेल्प मांगेगा तो वो पाकिस्तान की भी हेल्प करेंगे। अगर तो इमरान खान साहब होते तो ज़रूर करते थे। अब इमरान खान साहब ने तो इंडिया के साथ हमारी जो ट्रेड थी वो भी ख़त्म करवा दी। हाँ, वो तो ख़त्म करवाई है, लेकिन वो फिर एक चीज़ आती है ना कि दिखावा होता है और सारा कुछ होता है तो वो फिर करना पड़ता है। इंडिया, चाइना, ताइवान और पाकिस्तान इस सिचुएशन में हमें मेरे ख्याल से चाइना का साथ देना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा फ्रेंडली मुल्क है। चाइना में हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा करंट डेफिसिट जो था बिलो ऑफ द बेड चला गया था, तो चाइना ने $1.2 की हमें अरब डॉलर की जो मदद की है, इमदाद की है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है इस सिचुएशन में नहीं है कि हम किसी के साथ लड़ाई या झगड़े में आ सके, तो उसके एसेट्स हैं सी पैक में, आपको पता है उसकी डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें चाइना के साथ खड़े होना चाहिए उसी सर के। ये तो आपकी वो वाली बात होगी ना कि जो हमें मतलब खैरात सदका देगा हम उसकी हेल्प। खैरात की बात नहीं है। देखिए देखिए हमारे पास हमारा घर इंडिपेंडेंट ही हम चला सकते हैं, तो फिर वही बात कर रहे हैं कि हम गुलामी नहीं करेंगे। कैसे हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम गुलामी कैसे नहीं कर सकते मेरे भाई। ये एक स्ट्रेटजी है, इसके साथ हमें देखे जिसके एहसानात हमारे ऊपर है ना, एहसानात को नहीं बोलना चाहिए। हम अगर आप पैसे उससे लें और लड़े किसी और के साथ, ये बात नहीं अगर इसी को मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और वो क्लेम करता है कि ये वन चाइना का जो है इसमें आता है। इंडिया क्लेम करता है कि वन इंडिया, ग्रेटर इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान भी आता है। अब इसी को अगर हम मज़ीद डीपली स्टडी करें, पाकिस्तान जो है वो क्लेम करता है कि जो कश्मीर है वो हमारा है, लेकिन वो जो है वो इंडिया के पास है, आधा इंडिया के पास है और आधा पाकिस्तान के पास है। इस इशू को जो इंटरनेशनली हमारे हैं इनको देखना चाहिए कि जो जिसका बनता है, जैसे कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, लेकिन वो बैटल ऑफ द वार चल रही है, तो इसके हमें नहीं आपको लगता है कि कश्मीर का आफ्टर 50 ईयर्स या 100 के बाद भी कोई इसका रिज़ल्ट आएगा? मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अब जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो हमारी रीजनल बाउंड्रीज मैप्स जो बन गए हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चेंज होंगे। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चेंज लाजमी होंगे। अब अगर जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास कश्मीर का आ चुका हुआ है और जितना इंडिया के पास है, मेरा नहीं ख्याल कि अब अगर, क्योंकि अगर अब कोई जंग होगी तो वो ऑब्वियसली जो है वो एटॉमिक जंग होगी। नहीं, एटॉमिक जंग तो अब तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, ना होनी चाहिए, क्योंकि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम एक एटॉमिक जंग की तरफ बढ़ें। और हम बेसिकली खुद ही पहले ही हम फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। यही जंग हम लड़ लें, यही काफ़ी है हमारे लिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का इसके अंदर क्या इंटरेस्ट होगा कि उसने ताइवान की हेल्प की और चाइना की हेल्प नहीं की? क्योंकि उसके इंटरेस्ट सारा सी पैक पे है हमारा, चाइना का। वो चाइना इंडिया जो है सी पैक को रोकना चाहता है, उसका मेन फोकस सी पैक को रोकना है, इस वजह से वो चाइना का यानी against आपको लगता है कि अगर इंडिया जो है उस वो चाइना के अगेंस्ट गया तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हाँ, इंडिया चाइना को जो है वो रोकना चाहता है कि वो पाकिस्तान में सी पैक वाला जो इनिशिएटिव है वो उसको 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 बंद कर दे बस। क्योंकि दुबई भी हमारे खिलाफ गया हुआ है, ये भी गया, यूएई, उसके बाद इंडिया, ये लॉबी सारी बनी हुई है ना इंटरनेशनली तौर पे। तो पाकिस्तान किस लॉबी में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है? पाकिस्तान तो बेचारा अकेला है, किस लॉबी में जाएगा, गरीब बंदे का कौन दोस्त है? अमेरिका के साथ हमने पंगे लिए हुए हैं, रशिया हमें तेल नहीं दे वो रहा। बस हमारी लीडरशिप के बयान होते हैं, वो होते रहते हैं, पॉलिटिक्स में चलता रहता है। वो हमारे बयान वापस भी ले लिए तो ना, हम दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुना नहीं पिछले दिनों बयान खान साहब का, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब इस टाइम इंडिया जो कर रहा है वो स्ट्रेटजिकली बिल्कुल परफेक्ट कर रहा इंडिया है। इंडिया नहीं, इंडिया क्यों ठीक है, मैंने कब कहा कि इंडिया ठीक नहीं, है? मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि वो ताइवान की हेल्प कर रहा है, वो उसके मुताबिक है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग ठीक कर रहा होगा, ठीक कर लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। करूँ?
जी तो लाजवाब फैमिली, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में पूर्व में गाँव